फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, सावन के महीने में सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं। सभी लोग भोलेनाथ का व्रत रखते हैं। सभी लोग भगवान की भक्ति में के नशे में चूर रहते हैं और भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महीने में हमें किसे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, आपको मालूम है? छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें किसी से न कर्जा लेना है और न हमें किसी को कर्जा देना है। फ्रेंड्स, कर्जा आप दें या ले, दोनों में ही कंगाली आनी है, दरिद्रता आनी है। अगर आपने सावन के महीने में किसी को कर्जा दिया, अगर फ्रेंड्स आपको दया आ गई, आपने कर्जा किसी को दे दिया, तो क्या होगा? आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी मेहनत की सारी कमाई चली जाएगी। इसलिए अपने बारे में सोचें, क्योंकि जो कर्जा ले लेता है, पहली बात तो वो देना ही नहीं चाहता है। और सावन के महीने में क्या नहीं दान देना चाहिए। सावन के महीने में जैसे कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी कुछ न कुछ मांगने लगते हैं, जैसे कि दूध ख़त्म हो जाता है कि दूध, दही जमाने के लिए दही, छाछ, ये सफ़ेद चीज़ों का दान हमें नहीं करना है, ये वर्जित है। अगर आपने सफ़ेद चीज़ों का दान किया तो घर में दरिद्रता आती है। तो ये चीज़ें हमें सावन के महीने में कभी नहीं देनी है। इससे हमारा चंद्रमा वीक होता है। ये दूध, दही, छाछ, कोई भी चीज़ हमें नहीं देनी है। सुहागन महिलाएं हैं, वो लोग अपना सुहाग का सामान किसी को ना दें। अगर उन्हें दान करना है, पुण्य करना है, जो भी करना है, आप नया नया लाएं और नया नया ला के ही दे दें। आपको ये नहीं है कि आपने लाई है, आपने यूज करा, फिर आपने किसी को दिया, तो ये बेकार हो जाएगा। फिर ये आपका कहलाएगा, ये दान नहीं कहलाएगा। और ये अपना सुहाग का सामान किसी को दिया यूज करने के लिए, तो विवाहित जीवन में परेशानी आ जाती है। तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी चीज़ें किसी को देना, आपको देना है तो आप खरीद के दें। पहना हुआ अपना कपड़ा किसी को ना दें। आप अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को भी ना दें। अगर आपको देना है तो बाज़ार से खरीदें, खरीद के दे दें। इससे भी घर में कंगाली आती है। अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। आपके भगवान घर में रखे हैं और आपको ज़रूरत पड़ी, आपके घर में कुछ नहीं है, आपने अपने भगवान खाकर किसी को दे दिए, तो पता है आपके घर से बरकत चली गई। माना आपके भगवान दूसरे के घर में चले गए, फिर आप लाख बुलाओ तो वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको वहाँ सब कुछ मिलने लगा। इसलिए हमें अपने भगवान नहीं देने हैं। अगर आपको भगवान देने ही हैं तो आप बाहर खरीदें और बाहर का ही बाहर दे दें। इससे अगर अपने भगवान दे देते हैं तो घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, और जो कि हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन चाहता है हमारे घर से सकारात्मक ऊर्जा जाए? सभी चाहते हैं कि सब नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए। तो फ्रेंड्स, ये काम हमको नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, सपने में भी नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, आप अपने किचन का यूज किया हुआ तेल किसी को ना दें। इससे घर में दरिद्रता आ जाती, क्योंकि आपने अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर दे दी, क्योंकि ये आप यूज कर चुके, ये आपका हो गया। आपको देना है तो आप वो चीज़ अलग से रखें दान पुण्य के लिए। अगर आपको पूजा पाठ में बैठना है तो आप काले रंग के कपड़े ना पहने। अगर आप सन्यासी हैं, संत हैं, कुछ भी हैं, तो आप काले कपड़े ना पहने, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जा आपके पास जानी है वो काले कपड़े से टकरा कर चली जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो ही नहीं, सभी लोग पूजा पाठ के समय काले कपड़े ना पहने। आप लाल पीले कपड़े पहन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जो आप पूजा पाठ करेंगे तो उसकी जो शक्तियाँ हैं आप ले लेंगे। और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं काले कपड़े पहने, तो आपसे टकरा कर चली जाएंगी सारी शक्तियाँ। और आपने अगर ऐसे कलर्ड कपड़े पहने हैं तो शक्तियाँ आपके पास, आपकी झोली में आ जाएंगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बहुत फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ घर में रखी है जिससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं है और वो हमारा सब बेकार कर देते हैं। भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। तो भोलेनाथ रुष्ट नहीं होने चाहिए, माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई काम ना करे। माना हमारे घर के अंदर या घर के बाहर कोई बड़ा सा पेड़ लगा है तो वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे उन्नति में बाधक है। हमारे घर के बाहर कोई गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, वो
बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसको पटा दें बिल्कुल भी। और बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं जिससे घर में भी फैल सकते हैं। माँ आएंगी घर में जैसे तो आपके घर की गंदगी देखकर वापस चली जाएंगी, कहेंगी देखो क्या इसने मेरी स्वागत किया है, इसने क्या मेरा स्वागत किया है। आपको मालूम है माँ को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। वो खुशबू वाली जगह में पहुंचती है जहाँ आपने देखा होगा दीपावली में कितनी अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, इलायची कितना जलाया जाता है। माँ सबके घर जाती हैं, माँ एक सबके घर चली जाती हैं तो उनको खुशबू वाली चीज़ें पसंद है। जैसे आप मुख्य द्वार पे तुलसी लगाइए, गुलाब के पेड़ लगाइए, खुशबू वाले फूल लगाइए। आप ऐसे पेड़ फूल ना लगाइए कि जैसे फूल अभी हुआ और 1 घंटे में चला गया, 1 दिन में गायब हो गया। ऐसे फूल मत लगाइए, ये हमारी तरक्की में बाधक है। छुई हुई का पेड़ तो बिल्कुल भी मत लगाइए। घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर आपको चप्पल जूते नहीं रखने हैं, ये माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये माँ लक्ष्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है मुख्य द्वार पर चप्पल जूते रखे हों। इसका आप विशेष ध्यान रखें। चप्पल जूते रखने की जगह आप कहीं साइड में लगा लें। घर के अंदर आप कांटे वाले पेड़ बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर आप कांटे वाले पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश सब मचा रहेगा। लड़ाई, चाहे मेरे घर में कलेश हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो। आप अगर एक छोटा सा बच्चा है उसको आप कांटे वाले पेड़ के पास खेलने भेज दो तो क्या आपको कैसा लगेगा? खेलते खेलते कहीं इसको कांटे चुभ गए तो खून आ जाएगा। ऐसे ही कांटे वाले पेड़ लगे हैं, भगवान जी हमारे घर आ रहे हैं, उनको टच हो गया तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। कभी भी अपने मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, माता को बिल्कुल नहीं पसंद है। आप लक्ष्मी को जगह अपने घर के अंदर दें, अपने मंदिर में दें, अपनी तिजोरी में दें, ना कि बाहर देंगे। बिल्कुल मत दीजिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। माता रानी किसी भक्त के घर पे गई, उन्होंने देखा लक्ष्मी जी की तो फोटो बाहर लगी है, बोली ये देखो मेरी फोटो की ये दुर्दशा है तो मेरी ये लोग क्या इज्जत करेंगे। माता रानी दबे पाँव वहीं से चली गई। छोटी छोटी बात में माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों रुष्ट हो गए तो विष्णु जी अपने आप रुष्ट हो गए। जब विष्णु जी रुष्ट हो गए तो लक्ष्मी जी को कौन मनाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें जो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएं। द्वार अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो भगवान कैसे अंदर प्रवेश करेंगे, और भगवान का आना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, मुख्य द्वार पर हमें बंधनवार लगानी चाहिए। बंधनवार हमें लगानी चाहिए, आम के पत्ते की लगानी चाहिए, बहुत शुभ होती है। हो सके तो पीले गेंदे के फूल भी इसमें लगा दें, ये आपके ऊपर है। फ्रेंड्स को घर के दरवाजे पे घंटी बांध देनी चाहिए, जिससे हवा चले तो उसकी खनखनाहट से माता रानी के कानों में पड़े। जब उसकी खनखनाहट की आवाज़ होगी तो माता रानी खुद आ जाएंगी, आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा, उनको मालूम चल जाएगा कि आपने बुलाया है, घंटी बजा दी है। तो इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। हम लोग अपने गेट में, दरवाज़ों में जो ताला लगाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा ताला पुराना हो जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो जंग लगे ताले को हमें नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ताले में जंग लग गई है वैसे हमारी किस्मत में भी जंग लग जाएगी। इसलिए जंग लगा ताला हटा दें, फेंक दें, घर से दूर कर दें। आप जंग लगा ताला घर से दूर कर देंगे, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी, बिल्कुल सितारों की तरह, चांद तारों की तरह। अगर किस्मत चमकानी है तो सबसे पहले जंग लगे ताले को हटाइए। अगर आपको कोई भी पेड़ पौधा बड़ा लगाना है, कुछ भी लगाना है तो मुख्य द्वार से हटकर साइड पर लगाइए। इससे माता रानी, विष्णु जी, शनि जी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। दरवाजे पे बंधनवार जरूर लगाइएगा, ये ज़रूर लगाइएगा, बहुत ज़रूरी है। सावन के प्रथम सोमवार को तो ज़रूर लगाइएगा। और वैसे भी हफ्ते महीने जब टाइम हो, जब आपके पास, तो भी लगानी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। हमारे घर के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे घर में कंगाली लाती है। सीढ़ियाँ अगर हो तो हटा दीजिए, साइड पे लगाइए। हमारे घर के बाहर मंदिर नहीं होना चाहिए, हमारे घर के बाहर बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे तरक्की में बहुत बाधक है, हमारे तरक्की में बहुत बाधक है, हमारी किस्मत में ताला लगा देती है। हमारे घर के बाहर, हमारे गेट के सामने खंबा नहीं होना चाहिए। अगर खंबा हो तो साइड पे हो, घर के सामने ना हो। ये भी हमारी समझो किस्मत के सामने खंबा खड़ा है।
हमारी किस्मत के सामने खंबा खड़ा है, जो खंबा हटे तो किस्मत भी खुले। कोई उपाय सोचे। घर लेते समय ये याद रखें कि घर के सामने खंबा ना हो, कोई बड़ा पेड़ ना हो, कोई मंदिर ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही कोई मकान ले। हमारे घर के दरवाजे के बाहर घर नीचे है, सड़क ऊपर है, इससे भी हमारी तरक्की नहीं होगी। हमारी तरक्की नहीं होगी। हम जहाँ आए वहीं पर रह जाएंगे। कितनी भी मेहनत कर लें, मेहनत कभी सफल ही नहीं होगी। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा घर लेते समय। और सावन के महीने पे कोई कितना भी मांगे, आपको अपने हाथ से उठा के कर्जा देना ही नहीं है। आप क्षमा मांग लें। आप उनको अपने घर में खिला दें, पिला दें, इलाज करा दें, कपड़े ले दें, साज श्रृंगार का सामान ले दें, कुछ भी करें। पैसे अपने हाथ से बिल्कुल ना दें, भगवान अपने हाथ से बिल्कुल ना दें, दूध दही छाछ बिल्कुल भी ना दें। सब चीज़ों पे आप रोक लगा दें, पीछे कर ले हाथ। ये नहीं करना है। जैसे कुछ लोग दयालु होते हैं, अरे छोड़ो हटाओ दे दो, होता है, मैं भी हूँ, दे दो। तो कल तक नहीं मालूम था, आज मालूम है, तो आज से शुरू करें। करने में क्या बुराई है, शुरू करें और सावन का आनंद लें। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएं, धतूरे चढ़ाएं, फूल पत्ती चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। जो भी भगवान ने बताया वो आपके लिए बताया, आपके घर के सुख के लिए बताया कि आपके घर में कोई परेशानी, मुसीबत, दुख ना आए, बिल्कुल भी ना आए। आप इन बातों का ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिए। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। आपका सावन सोमवार का व्रत है, आपने किसी बूढ़े बुजुर्ग का अपमान कर दिया, माँ बाप को गाली दे दी, उनको बेइज्जती कर दी, ये करने से आपका व्रत बेकार, खंडित हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो लोग सावन के सोमवार व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। भोलेनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं है। मांस, मदिरा, मीट, मछली उस घर में तो बनना ही नहीं है। आपको कुछ भी खाना पीना है, आप बाहर जाइए, लेकिन घर में नहीं बनेगा। जिस घर में शिवलिंग है, जिस घर में भगवान की पूजा होती है, वहाँ पर सुबह से शंख, नाद, बाजे, घंटी बजने लगती है। तो आप ऐसा करके पाप के भागीदार मत बनिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, घर के गार्जियन जो बड़े होते हैं वो घर की महिलाओं की बात नहीं मानते हैं और अपने मन की करते हैं। जितना हो सके आप मना करिए, बाकी हाथ जोड़िए, भगवान आप देख रहे हो मेरी नहीं चल रही है, यही कहकर आप अपने मन को शांत कर लीजिए। क्योंकि ज़माना शांति का है। अगर आप शांत नहीं रहेंगी तो फिर आगे गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए आपका शांत रहना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे शांति सरोवर में नहाया करो, जरा शांति, जरा शांति। शांति समान कोई तप भी नहीं है, शांति समान कोई तप भी नहीं है। चाहे रात दिन गंगा नहाया करो, जरा शांति, जरा शांति, जरा शांति। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को अनीता सन का हरि ओम। मिलते